आज हम बात करने वाले हैं एक नए चमकने वाले कॉमेट के बारे में, जिसका नाम है C2024E1, जिसे व्रिड-जोस के नाम से भी जाना जा रहा है। ये कॉमेट इस वक्त इनर सोलर सिस्टम से गुजर रहा है और साइंटिस्ट्स का ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि इसमें रेयर ग्रीन ग्लो दिख रही है और इसका ट्रेजेक्ट्री काफ़ी अनयूजुअल है। बड़े टेलीस्कोप्स जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से की गई ऑब्जर्वेशंस बताती हैं कि ये कॉमेट सोलर सिस्टम के बहुत दूर के इलाकों से आया है और अपने साथ इम्पॉर्टेंट केमिकल क्लूज ला रहा है। इस कॉमेट को और भी खास बनाता है ये बात कि एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि शायद ये दोबारा कभी वापस ना आए। इस एक पैसेज के बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेस इसे ऐसे रास्ते पर डाल सकती हैं जहां से ये धीरे धीरे सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंटिस्ट्स ने इस कॉमेट के बारे में क्या डिस्कवर किया, इसका जर्नी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसका फ्यूचर हमें कॉमेट्स के मूवमेंट के बारे में क्या बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमेट C2024E1 को पहली बार मार्च 2024 में पोलिश एस्ट्रोनॉमर कैस्पर व्रिड-जोस ने डिस्कवर किया था। ये डिस्कवरी माउंट लेमन ऑब्जर्वेटरी एरिज़ोना में हुई, जहां रेगुलरली स्काई सर्वेस किए जाते हैं ताकि प्लैनेट्स के बाहर घूमते हुए फेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया जा सके। शुरू में ये कॉमेट सिर्फ एक डिम सा पॉइंट लग रहा था, लेकिन जब फॉलो अप ट्रैकिंग हुई तो पता चला कि ये बहुत दूर से आ रहा है, शायद सोलर सिस्टम के आउटर आइसी रिजर्वॉयर से, जिसे हम ऊट क्लाउड कहते हैं। इस रीजन के ऑब्जेक्ट्स मिलियनों साल तक बिल्कुल शांत रहते हैं जब तक कोई ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें सन की तरफ पुश ना कर दे। जैसे जैसे कॉमेट व्रिड-जोस इनर सोलर सिस्टम के करीब आया, ये ब्राइट होने लगा और इसकी गैस और डस्ट की टेल डेवलप हो गई। एस्ट्रोफोटोग्राफर्स ने इसकी काफ़ी स्टनिंग इमेजेस कैप्चर की, जिसमें इसके कोमा यानी न्यूक्लियस के अराउंड गैस का क्लाउड ग्रीन कलर क्लियरली नजर आया। ये ग्रीन ग्लो काफ़ी रेयर होती है, लेकिन कुछ कार्बन रिच कॉमेट्स में पहले भी देखी जा चुकी है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक जब सनलाइट कॉमेट के अंदर मौजूद कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करती है तो वो एमरल्ड ग्रीन लाइट इमिट करते हैं। कॉमेट ने अपना पेरिहीलियन यानी सन के सबसे करीबी पॉइंट जनवरी 2026 के एंड में क्रॉस किया। इसके बाद मिड फरवरी में ये अर्थ के सबसे करीब आया, लगभग उतनी ही डिस्टेंस पर जितनी सन और अर्थ के बीच होती है। ये नेकेड आई से क्लियरली विजिबल नहीं था, लेकिन बाइनोक्यूलर्स और टेलीस्कोप्स के थ्रू डार्क स्काइज में आसानी से देखा जा सकता था। इस कॉमेट को सिर्फ एक विजुअल इवेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाता है ये फैक्ट कि इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी स्टडी किया गया। वेब टेलीस्कोप ने इसके गैस क्लाउड में कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट की, जो साइंटिस्ट्स को कॉमेट की केमिकल एक्टिविटी का डिटेल्ड व्यू देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर आइस से पहले सब्लिमेट हो सकता है, मतलब कॉमेट को सन से दूर होते हुए भी एक्टिव बना सकता है। इससे साइंटिस्ट्स को समझने में मदद मिलती है कि कॉमेट्स सन की तरफ आते हुए कैसे इवॉल्व करते हैं। लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स जैसे C2024E1 साइंटिफिकली बहुत वैल्यूएबल होते हैं। ये सोलर सिस्टम के सबसे पुराने और लीस्ट चेंज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट फ्रोजन टाइम कैप्सूल्स जो प्लैनेट फॉर्मेशन के दौर का मटीरियल प्रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन इस कॉमेट की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका ऑर्बिट है। कॉमेट व्रिड-जोस एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट पर ट्रैवल कर रहा है, जो एक ओपन पाथ होता है। ज़्यादातर कॉमेट्स सन के गिर्द बंद रहते हैं और वापस लौट आते हैं, लेकिन हाइपरबोलिक ऑर्बिट का मतलब होता है वन टाइम विजिटर। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस क्लोज एनकाउंटर के बाद ये कॉमेट धीरे धीरे सोलर सिस्टम से परमानेंटली बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस में डेकेड्स या सेंचुरीज लग सकती हैं, लेकिन ये दोबारा वापस आने वाला नहीं लगता। इसी वजह से इसका कंपैरिजन कुछ फेमस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स से किया जा रहा है, जैसे ओमुआमुआ, 2I बोरिसोव। फर्क सिर्फ ये है कि वो ऑब्जेक्ट्स दूसरे स्टार सिस्टम से आए थे, जबकि कॉमेट व्रिड-जोस अपने ही सोलर सिस्टम में बना, लेकिन अब शायद इंटरस्टेलर ट्रैवलर बनने जा रहा है। ये हमें ये भी बताता है कि सोलर सिस्टम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स रिसीव ही नहीं करते, बल्कि उन्हें इजेक्ट भी करते हैं। अगरचे कॉमेट अपना क्लोजेस्ट अप्रोच क्रॉस कर चुका है, फिर भी ये अभी भी साइंटिस्ट्स के लिए वैल्यूएबल है।
जैसे जैसे ये सन से दूर जा रहा है, एस्ट्रोनॉमर्स देख सकते हैं कि इसकी एक्टिविटी कितनी जल्दी फेड होती है, कोमा का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है और कौन से केमिकल सिग्नेचर्स बाकी रहते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कॉमेट सोलर सिस्टम छोड़कर मिलियनों या बिलियनों साल तक मिल्की वे गैलेक्सी में भटकता रहेगा, हमारे सोलर सिस्टम के पास्ट का एक साइलेंट टुकड़ा बनकर। ये इवेंट मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के एक नए फेज को भी शो करता है। अब नए सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वेरा क्रूज रूबिन ऑब्जर्वेटरी काम शुरू कर रहे हैं, जिनकी मदद से हम और ज़्यादा कॉमेट्स अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे, अनयूजुअल और हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्रीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फ्यूचर इंटरस्टेलर विजिटर्स को पहले से पकड़ पाएंगे। कॉमेट व्रिट-चॉस शायद एक रेयर एक्सेप्शन नहीं, बल्कि आने वाले टाइम का प्रीव्यू हो। सोलर सिस्टम गैलेक्सी के साथ कंटिन्यूअसली मटेरियल एक्सचेंज करता रहता है, कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ बाहर चली जाती हैं। कॉमेट लवर्स के लिए 2026 एक एक्साइटिंग साल बन रहा है, लेकिन कॉमेट C2024E1 यानी व्रिट-चॉस सबसे ज़्यादा इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये शायद घर छोड़कर हमेशा के लिए निकल रहा है। आखिर बात, कॉमेट C2024E1 यानी व्रिट-चॉस एक रेयर ऊट क्लाउड विजिटर है जो हमें सोलर सिस्टम के दूर दराज पास्ट की एक झलक दिखाता है। इसका अनयूजुअल रास्ता बताता है कि ये एक दिन इंटरस्टेलर स्पेस का हिस्सा बन सकता है। जैसे जैसे नए टेलीस्कोप्स और डिस्कवरीज बढ़ रही हैं, हम कॉमेट साइंस के एक बिल्कुल नए एरा में एंटर कर चुके हैं।